मुझे मार दिया। I will kill you। अब तक मैं ये सोच रहा था कि तुमने मेरे बेटे को जिंदा रखा होगा और इसीलिए मैंने तुम्हें जिंदा रखा। मानता हूँ तुम्हारी आर्मी स्ट्रांग है। इस छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे पूरे 15 दिन लग गए क्योंकि तुम्हारे यहाँ रिश्वतखोर मौजूद है। Today is your death day। तेरा बेटा हमारे देश में क्या गुलाब के फूल उगाने गया था? वो हमारे देशवासियों को मारने गया था। जैसे तुझे इन्फॉर्मेशन मिली, हमें भी तेरे सारे प्लान्स के बारे में जानकारी है। जब दूसरी बार तूने मुझे पकड़ा तभी जान गया था कि मैं अपने देश वापस नहीं जा पाऊंगा। कब मारने वाला है मुझे? मेजर सर्वनन, लेट मी शेयर विद यू ए गुड न्यूज। दुनिया के नक्शे से तुम्हारा ये इंडिया पूरी तरह साफ हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब वी विल हैव कंट्रोल। तू मेरे देश की मिट्टी को छू भी नहीं पाएगा। इंडियन आर्मी तेरा नामो निशान मिटा देगी। आई एग्री मेजर। इसके बावजूद अगर इंडिया चाइना में जंग होती है तो इसमें ना कोई जीतेगा और ना ही कोई हारेगा, क्योंकि इस जंग के बाद हम तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। अपनी आर्मी स्ट्रांग करने के लिए हर देश अपने लोगों को भूखा रखता है। जिन पैसों से राशन खरीदना होता है उनसे वो हथियार खरीदते हैं और इसलिए आज हमारी आर्मी दुनिया में सबसे स्ट्रांग है और इस दुनिया को रूल करने के लिए सिर्फ हम ही काबिल हैं। अब जो जंग हमारे तुम्हारे बीच होगी वो आम हथियारों से नहीं होगी, वो इकोनॉमिक वॉर होगी। टुडे जर्मन, फ्रांस और क्यूबा एक साथ मिलकर एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और हेल्थ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। लेकिन उस एग्रीमेंट में उनके सिर्फ सिग्नेचर्स ही होंगे, बाकी सब हम संभालेंगे। पैदा होने वाले बच्चे से लेकर मरने वाले इंसान को हमारे प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी। उसके बिना ना कोई जी सकेगा और ना ही कोई मर सकेगा। इस दुनिया में अगर कोई सुई भी खरीदेगा तो प्रॉफिट हमारा होगा, तुम लॉस में जाओगे। तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। ऐसी पोजीशन हो जाएगी कि दुनिया के लोग भारत को भूल जाएंगे। और ये है ऑपरेशन ईसी, आई मीन इकोनॉमिक वॉर। हमारा देश तुम्हारे देश से कई गुना आगे बढ़ चुका है। इंडिया में छोटी सी चीज भी हिलानी हो तो उसके लिए रिश्वत चाहिए होती है, पर अगर हमें रिश्वत दोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारे देश के नेता पब्लिक की आंखों में धूल झोंकते हैं और तुम्हें इसकी आदत पड़ चुकी है। दैट इज इंडिया। तुम्हारा देश आजाद है लेकिन तुम वहां के गुलाम हो। अगर मीडिया नहीं होता तो तुम्हारा देश कब का बिक चुका होता और सारे नेता विदेश चले गए होते। फ्री एजुकेशन से कोई होशियार नहीं होता, ना ही फ्री मेडिकल से कोई हेल्दी होता है, जबकि तुम्हारी गवर्नमेंट ने इन दो डिपार्टमेंट्स को प्राइवेट करके तुम्हें पंगु बना दिया। तुम्हें जो चीज फ्री मिलनी चाहिए थी उन्हें छोड़कर सब चीज फ्री बांट रही है तुम्हारी गवर्नमेंट। 150 करोड़ जनसंख्या वाले तुम्हारे देश में सिर्फ 10 लाख लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, और वो भी जो पावर में है या पॉलिटिशियंस हैं। क्यों दिमाग खराब हो गया सुन के? पर यही सच्चाई है मेजर। ये जितने भी आंकड़े तुमने सुने इन पर तुम मुझसे बहस नहीं कर सकते। तुमने मेरे बेटे को 1 सेकंड में मार दिया, लेकिन अगले 15 मिनट तक हर 1 सेकंड तुम तड़प तड़प कर मरोगे। अभी जो मैंने तुम पे शूट किया वो है इलेक्ट्रोकेमिकल लिक्विड बॉम्ब। जिस जापानीज सोल्जर को मैंने मारा था उसका वीडियो तो तुमने देखा ही था ना। तुम भी वैसे ही मरोगे। यू हैव ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट, उसके बाद तुम ब्लास्ट हो जाओगे। एंड दिस इज द बॉम्ब प्रूफ रूम। और तुम्हारे ब्लास्ट होने के अगले ही सेकंड ये रूम इस सबमरीन से अलग हो जाएगा। Open it.
थैंक्स कर्नल, पैसे जमा हो गए हैं। अगले 20 मिनट में अग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा। मेजर सर्वानंद को मार दिया ना? कौन है तू? तेरा कर्नल मर गया है। क्या बोला? कौन है रे तू? आई एम नॉट बॉदर्ड। मुझे ट्रैक कर सकते हो तो कर लो, मैं भी तुम्हारे ही रेजिमेंट का हूँ। तुझे अभी भी हर महीने की सैलरी मिलती है और मैं बिजनेस चला रहा हूँ। हम आर्मी वाले सैलरी के लिए काम नहीं करते। ये सेवा है, देशभक्ति है, एक जज्बा है। ये सब मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे एक अच्छी और ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए। आई डोंट केयर अबाउट इंडिया। असली सैनिक वो होता है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है, लेकिन तू तो पहले ही मर चुका है। तुम जैसे गद्दारों की वजह से ही दुश्मन हम पर हावी होने की कोशिश करता है। हमारे देश में रिश्वत के बगैर लोहे का एक टुकड़ा भी इधर से उधर नहीं होता। इंडिया एक चलता हुआ घर है, उसके खत्म होने से पहले फायदा उठा लो, जैसे मैं उठा रहा हूँ। तू कौन गद्दार है? ये जानकर तू क्या करेगा? अगले 10 मिनट में तू मर जाएगा। गुड बाय। तू एक बार मुझे मिल जा। Come on. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on. Come on.
कम ऑन कम ऑन। हेलो माधवी। हाँ? मैं सर्वानंद बोल रहा हूं। माधवी माधवी क्या हुआ बेटा? किसका फोन है? क्या हुआ बेटा? हाँ? माधवी? हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? किसका फोन है? ये कौन है? पापा कौन? सर्वानंद बोल रहा हूँ। सर्वानंद? हे भगवान, मुझे कुछ नहीं होगा। सर्वानंद तुम जिंदा? सर्वानंद जिंदा है? सर्वानंद जिंदा है। मैं जल्दी वापस आऊंगा। तो सब लोग संभल कर रहना। माधवी का ध्यान रखना प्लीज। सर्वानंद तुम मुझे माधवी से बात करने दो। देता हूँ बेटा, देता हूँ। ये लो, इससे बात करो। हेलो माधवी, हम सब खतरे में हैं। तुम संभल कर रहना और मम्मी पापा का ख्याल रखना। तुम जिंदा हो हमारे लिए इतना ही काफी है। अब हमें किसी खतरे का डर नहीं है। एक और जरूरी बात। तुम रुको, मुझे तुमसे एक जरूरी बात बतानी है। मैं 2 months प्रेग्नेंट हूँ। जल्दी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अगर मीडिया नहीं होता ना तो तुम्हारा देश कब का बिक चुका होता। तुम्हारा देश रिश्वत के बल पे चलता है। मेजर सर्वानंद बोल रहा हूं। मैं अभी तक जिंदा हूं और जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत ही जरूरी बात है। मुझे पूरा यकीन है कि यह खबर तुम पूरे भारत में फैला दोगे, भारत के हर गली मोहल्ले में फैला दोगे। हम सैनिकों पर सबकी उम्मीदें टिकी होती है, लेकिन मेरी उम्मीद तुम पर टिकी हुई है। सिर्फ तुम ही भारत को बचा सकते हो। वो एग्रीमेंट जो भारत साइन करने वाला है वो जर्मन, फ्रांस और क्यूबा के साथ नहीं है, चीन के साथ है। हमारे देश को दुनिया के नक्शे से मिटाने की चीन की एक साजिश है। इकोनॉमिक वॉर, ये 100 आइटम बम के बराबर है। हम चीन की बनाई सस्ती चीजें खरीद कर देश के साथ धोखा कर रहे हैं। हम उनका सामान खरीदना बंद कर दें तो भी हमारा परिवार अच्छे से जिएगा, नहीं तो हमारा देश खत्म हो जाएगा। चीन का टारगेट है कि वो हमारे देश की इकोनॉमी को खत्म कर दे। आज से हर एक भारतीय को सावधान रहना होगा। चीन की कालाबाजारी किसी भी तरह खत्म करनी होगी। उनके बनाए सस्ते लग्जरी आइटम का हमें गुलाम नहीं बनना है। जय हिंद।
नमस्कार। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब चीन के इकोनॉमी वॉरफेयर की जानकारी हुई तब उन्होंने एग्रीमेंट को तुरंत खारिज कर दिया। जब चीन हमसे डायरेक्टली ये जंग हार गया तब उसने हमारे खिलाफ इनडायरेक्टली जंग छेड़ने का फैसला किया और उसमें भी उसे सफलता